हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं बरेली से तकरीबन थोड़ा ही पीछे, लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला। अल्लाह शुरू करते हैं हज़रत का बयान। आप देखें वीडियो में कि किस तरह से हज़रत ने अपने बयान में सब कुछ बता दिया। याद है नहीं याद है ये दिन आपको? याद है? और अल्लाह की इज्जत की कसम ये दिन भी आया। कैसे दिन आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये दिन आते हैं ना तो अल्लामा फजल हक खैराबादी की याद ताज़ा हो जाती है। कौन फजल हक? हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने बाज़ाब्ता मुल्क में अपना सिक्का चला दिया, अपनी हुकूमत जमा ली, लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उलमा को जमा किया और जमा करने के बाद में लोगों को यह एहसास दिलाया है, लोगों, खुदा ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। हम अंग्रेजों की गुलामी किसी भी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज हैरानी की बात यह है, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी कभी इतना ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि हमें आईना दिखाने का काम करने लगते हैं और वो एहसास दिलाते हैं अपने जुमलों से कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार हैं। याद रखिएगा, किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी है, वफादार भी है और बराबर के हिस्सेदार भी है। बराबर के हिस्सेदार भी है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसे आलम में जमा किया उलमा को और अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद तैयार हुआ। आप जानते हैं किसी मुहिम का आगाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मुहिम चलने लगती है तो पीछे बहुत सारे लोग आके कारवा बना देते हैं, लेकिन शुरू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को खबर हुई, अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया, काले पानी की सजा दी, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए और काले पानी की सजा दी। ऐसे आलम में जब अल्लामा फजल हक खैराबादी अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार कर लिए गए थे, एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों के खिलाफ जो आपने फतवा जिहाद दिया है वापस ले लो, आपकी जान बख्श दी जाएगी, आपको हुकूमत में मनसब दिया जाएगा, आपको रहने के लिए मकान दिया जाएगा, कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा, दुनिया की दौलत दी जाएगी। जानते हो हमारे सूरमा कैसे थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब ये जुमले सुने थे तो आपने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था, उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम का पावर यह है, जो हमारे कलम से फतवे लिख दिए जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दी गई। आज बहुत सारे लोग खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जुमे को खिताब टीपू सुल्तान पर होगा, एक भी सफ पर खाली नहीं बचेगी। मेरी कौम के जवान आज बुज़दिली नहीं चाहते हैं, मेरे कौम के जवान चाहते हैं उनकी सरपरस्ती की जाए, उनकी क़यादत की जाए, उनके लिए कोई लीडर उभर के आए, उनके सीने और हाथ जो है कांधे पर हाथ रखा जाए। आज हम लगातार डराते चले जा रहे हैं और इस बात का हमें जर्रे के बराबर एहसास नहीं कि अगर आज हमने अपनी कौम के हौसलों को पस्त कर दिया तो कहीं ऐसा न हो कि आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा हो। सोचिए इस हवाले से, आप इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, मुल्क के कानून का पास और लिहाज है। आप फिर बोलिए, मुल्क के कानून के दायरे में हम इस फेवर में नहीं कि मुल्क के कानून को नजरअंदाज कर दिया जाए, नहीं, मुल्क के कानून के दायरे में आप अपना काम कीजिए और कोशिश कीजिए। कदम बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना अल्लाह की रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज मुल्क के हालात ऐसे बना दिए गए, जो भी हमारी क़यादत के लिए उठता है दूसरे लोग उसके सर पे इल्ज़ाम का सेहरा लगा देते हैं ताकि कौम मुस्लिम उसके साथ ना हो। कोई भी आके हुकूक की बात करता है, कोई भी आके नामूस रिसालत की बात करता है, लोग बाज़ाब्ता आके उसको जो है इल्ज़ाम लगा के कौम मुस्लिम को जो है बाज़ाब्ता ज़हनी तौर पर मशकूक कर देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। वरना हम ये देख रहे हैं मुल्क के कोने कोने पर कोई भी बात हो, बोलने वाला सिर्फ एक ही है। कोई भी बात हो, बोलने वाला सिर्फ एक ही है। कोई भी वही है जो बोलता है। बात अगर नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात मस्जिद की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामूस रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात निकाह तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात कौम मुस्लिम की हो, बोलने वाला वही है। हम
हमने देखा है जिसकी टोपी पर नक्शे नालेने मुस्तफ़ा मौजूद है, जिसकी टोपी पर नक्शे नालेने मुस्तफ़ा मौजूद है, हम समझ गए जो मुस्तफ़ा का वफादार होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर पहरा दिया हो वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। दरअसल ये साजिश है, ये साजिश है दुनिया की कि आप किसी उठने वाली आवाज के हिमायती ना बने। ये साजिश है दुनिया की कि जो क़यादत तैयार हो रही है